जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। और ध्यान रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों अजंता की गुफाएं ध्यान रखिए महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है वो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता होती है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य नगरी भारत के किस शहर को कहा जाता है। सूर्य नगरी के नाम से ध्यान रखिएगा भारत के जोधपुर शहर को जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर मंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जो सौर मंडल का सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है वो ध्यान रखिएगा कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में किसके शासन में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कुंडल वन में, और ध्यान रखिएगा ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ध्यान रखिएगा धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। दोस्तों जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो हर्षचरित पुस्तक है उसके लेखक हैं या रचयिता वे बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला। दोस्तों जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक दर्जा ध्यान रखिएगा 73वें संशोधन के द्वारा मिला था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है।
जो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है ये दोनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जो भारत की कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, ये किन के बीच लड़ा गया था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया यानी प्रेस को माना जाता है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग कब बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जिसे समाप्त करके नया आयोग बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी। तो जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस भाग में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मानव शरीर में कॉर्निया है उसमें कभी भी खून की कमी नहीं होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे पुराना चालू भाप इंजन कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे पुराना चालू भाप इंजन फेयरी क्वीन है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है। दोस्तों जो अमेजन नदी है वो अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी समुद्री मछली नर से मादा में बदल सकती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मछली नर से मादा में बदल सकती है वो क्लाउन फिश है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान किम्बरले कहाँ स्थित है। तो जो किम्बरले है वो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान है और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव लार का सामान्य पीएच मान कितना होता है। यानी जो मनुष्य की लार होती है उसका पीएच मान ध्यान रखिएगा 6.2 से लेकर के 7.6 तक होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस में है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो जो पेनिसिलिन है वो कवक से प्राप्त की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है वो क्यूबा देश को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जो कांच पर लिखा जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा लिखा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा महाद्वीप चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप है वो चारों गोलार्धों में फैला है,
तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो जो यूरिया का निर्माण होता है वो ध्यान रखिएगा मानव शरीर के यकृत यानी लीवर में होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे पुराना जीवित वृक्ष किस प्रजाति का है। तो जो विश्व का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है वो ध्यान रखिएगा ब्रिसलकोन पाइन प्रजाति का है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो जो लाफिंग गैस कहा जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड द्वीप यानी जो झीलों में स्थित द्वीप होता है उसे लैंड लॉक्ड द्वीप कहा जाता है, और ये मैनिटोलिन द्वीप है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश की गति का पहला सफल मापन किसने किया था। तो जो प्रकाश की गति का पहला सफल मापन किया था वो ओले रोमर ने किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारों को क्या कहा जाता है। यानी जो तारे तेजी से घूमते हैं वो उन्हें ध्यान रखिएगा पल्सर कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में ट्रेस मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जो मानव शरीर में ट्रेस मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो मैग्नीज है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ग्रीनलैंड में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो हमारे मस्तिष्क में जो भाग होता है जो हमारे शरीर को संतुलित करता है वो सेरिबेलम होता है, जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।